हेलो एवरीबॉडी, आज हम सीखेंगे कोस्ट न्यूमेरिकल्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है टोटल कोस्ट। फाइंड क्या करना है? टोटल कोस्ट। गिवन क्या है हमें इस क्वेश्चन में? टोटल फिक्स्ड कोस्ट दैट इज 20। तो टोटल फिक्स्ड कोस्ट का मतलब होता है कि सारी ही आउटपुट्स के लिए हमारी जो टोटल फिक्स्ड कोस्ट रहती है वो सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। तो ज़ीरो आउटपुट है, अगर हमारी यूनिट ज़ीरो है तब भी हमारी टोटल फिक्स्ड कोस्ट कितनी रहेगी? 20 है। अगर बढ़ रही है तब भी हमारी टोटल फिक्स्ड कोस्ट सेम ही रहेगी, दैट इज़ 20। अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? टोटल कोस्ट। तो टोटल कोस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? टोटल कोस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कोस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कोस्ट। तो हमें क्या 0 + 20 इज 20। हमारी टोटल कोस्ट कितनी हुई? 20। देन 19 + 20 इज 39। तो यहाँ पर हमारी टोटल कोस्ट कितनी आए? 39 आई। देन 29 + 20 is 49. Next 40 + 20 is 60. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि हम कैसे अपनी टोटल कोस्ट फाइंड करते हैं। तो टोटल कोस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? टोटल वेरिएबल कोस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कोस्ट। ओके, वी डिस्कस मिसिंग वैल्यूज़ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारी बहुत सारी वैल्यूज़ मिसिंग है जो कि हम फाइंड करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है +1 2 के लिए, ओके। एंड हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? टोटल फिक्स्ड कोस्ट गिवन है, दैट इज़ 60। तो सारी यूनिट्स के लिए हम सबसे पहले 60 पुट कर देंगे क्योंकि हमारी टोटल कोस्ट है 60। टोटल फिक्स्ड कोस्ट सारी ही आउटपुट्स के लिए, सारी यूनिट्स के लिए क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। तो हम सबसे पहले क्या फिल कर देते हैं? 60 भर देते हैं। हम टोटल फिक्स्ड कोस्ट कितनी लिखते हैं? 60, दैट इज 60, देन 60, देन 60, ओके। नेक्स्ट टोटल कोस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? टोटल कोस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? टोटल वेरिएबल कोस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कोस्ट, ओके। तो हम 0 + 60 इज 60। तो यहाँ पर हमारी टोटल कोस्ट कितनी होगी? 60, ओके। टोटल कोस्ट फॉर्मूला क्या है? टोटल कोस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कोस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कोस्ट। तो हमारा यहाँ पर क्या आया? 0 + 60 इज 60। देन हमें फिर क्या फाइंड करना है? देन यूनिट 1 के लिए हमें फाइंड करना है टोटल वेरिएबल कोस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो टोटल वेरिएबल कोस्ट कैसे फाइंड करते हैं? तो यहाँ पे सीखते हैं टोटल कोस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कोस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कोस्ट। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट यूनिट के लिए क्या फाइंड करना है? टोटल वेरिएबल कोस्ट फाइंड करना है। अपने पास गिवन क्या है? टोटल कोस्ट दैट इज 90। टोटल वेरिएबल कोस्ट हमें यहाँ पर फाइंड करना है एंड टोटल फिक्स्ड कोस्ट हमारे पास कितनी है? 60 है, ओके। यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे? 90 - 60 इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कोस्ट, ठीक है। हमने क्या करा? ये वैल्यू इधर आ जाएगी जब, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। कितना हुआ? 30। तो इससे हमारा क्या निकला? टोटल वेरिएबल कोस्ट निकली, ठीक है। टोटल वेरिएबल कोस्ट कैसे निकालते हैं? हम टोटल कोस्ट के फॉर्मूले से ही निकालते हैं। ये वाली वैल्यू इधर लेकर आए तो माइनस में होगी, तो कितना आया? टोटल वेरिएबल कोस्ट कितनी आई? 30, दैट इज 30। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? टोटल कोस्ट फाइंड करनी है। टोटल कोस्ट कितनी है हमारे पास? हमें टोटल कोस्ट फाइंड करनी है। हमारे पास टोटल वेरिएबल कोस्ट कितना है? 42 + 60 इज इक्वल टू 2 and 112। कितना बना? 112। तो टोटल कोस्ट कितनी फाइंड हुई? 112। देन 56, देन 56 + 60 इज इक्वल टू 116। तो यहाँ पर हमारा टोटल कोस्ट कितना आया? 116। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? फिर से टोटल वेरिएबल कोस्ट फाइंड करना है। फोर्थ यूनिट के लिए हमें क्या फाइंड करना है? टोटल वेरिएबल कोस्ट। हमें गिवन क्या कुछ है इसमें? हमें टोटल कोस्ट, टोटल वेरिएबल कोस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कोस्ट। टोटल वेरिएबल कोस्ट हमें फाइंड करनी है इसमें। टोटल फिक्स्ड कोस्ट हमारे पास 30 है और टोटल कोस्ट हमारे पास कितनी है? 138 है,
ठीक है, तो 138 माइनस 60 इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। 138 माइनस 60 इज 8 एंड 78, कितना आया 78, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई 78। ओके, देन फाइंड क्या करना है अपने को, फिर से टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। 118 प्लस 60 178, ठीक है, तो कितना आया 178। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि जब हमारे पास मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन हो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट को कैसे फाइंड करते हैं। सो हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितने हैं, इसमें 40 है। तो जैसे कि मैंने बताया कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सारी आउटपुट्स के लिए क्या रहती है, सेम रहती है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर 40 लिखेंगे, 40 40 देन 40। एंड यहाँ पर टोटल कॉस्ट फाइंड करने का जैसे अपन ने फॉर्मूला सीखा, it is total variable cost plus total fixed cost, that is 0 plus 40 is 40, then 30 plus 40 is 70. Okay, next is 42 plus 40 is 82, तो कितना आया 82। then 54 plus 40 is 94, तो यहाँ पर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 94। अब हम फाइंड करेंगे, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हमें क्या फाइंड करना है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट हम टोटल कॉस्ट में से प्रीवियस टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट यूनिट के लिए तो हमारी मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या रहती है, ब्लैंक रहती है। देन 70 माइनस 40, 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30, यानी कि इसमें से हम प्रीवियस को माइनस कर देंगे, कितना आया 30। देन 82 माइनस 70 इज 12, ठीक है। देन क्या करा हमने, 82 माइनस